सर, बख्शी का तालाब स्थित लखनऊ के पास बख्शी का तालाब श्री राम आयुष केंद्र के बारे में बताना है। श्री राम आयुष केंद्र की स्थापना आज से 2 साल पहले हुई थी और तब हमने धीरे धीरे करके ज़मीन के अंदर हमने 2 डिपार्टमेंट शुरू किए। फिर हमने मर्म चिकित्सा शुरू किया, फिर फिजियोथेरेपी शुरू किया, फिर हमने उसके बाद एक्यूप्रेशर शुरू किया। ऐसे करते करते हमने यहाँ पर 5 डिपार्टमेंट चलाए हैं। और अब आप अगर ऊपर देख रहे हैं तो हम नेचुरोपैथी का भी एक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हम 1 अप्रैल से शुरू कर देंगे। हमने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग के लिए भेजा हुआ है नेचुरोपैथी के लिए। तो अगर हम वैकल्पिक पद्धति को देखें तो उसके अंदर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, मर्म चिकित्सा, फिजियोथेरेपी इत्यादि और एक्यूप्रेशर, ये सारी जितनी भी विधाएं सारी हमारी कवर हो जाएंगी। इसके अलावा हम यहाँ पर योग एवं साधना का भी सत्र चलाएंगे। तो उस तरह से ये पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच हो जाएगा, जहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो पूर्ण रूप से निरोगी होकर जाएंगे। अगर मैं आपको बात करूं, इस संस्थान में हमारे पास जो मर्म चिकित्सा है उसके अंतर्गत हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स बाहर से आते हैं, यूएस से आते हैं, जिनको बड़ी क्रोनिक प्रॉब्लम्स थी, पैरालिसिस था या पैरों में उनके नर्व्स का इशू था कि उनके पैरों में करंट आता था, वो चल नहीं पाते और वो व्हीलचेयर से आए थे और वो यहाँ से चल के गए। चिकनगुनिया के पेशेंट्स थे जिनको बिल्कुल जॉइंट में पेन बहुत होता था, उनका हमने यहाँ पर ट्रीटमेंट कराया और वो लोग यहाँ से चल के वापस गए। और आज भी वो इस बात को मानते हैं कि सारी विधाएं उन्होंने कोशिश कर ली, एलोपैथिक कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो उनको फ़ायदा यहाँ आने पर मिला है वो उसका जो है वो कहते हैं कि और कहीं नहीं मिला हमको। सर, श्रद्धेय श्री राम शर्मा जी जो कि गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, जो कहिए उनके उन्हीं की सोच है, पूरी एक विचार अभियान है। उनके माध्यम से ये आयुष केंद्र शुरू किया गया, मतलब उनके आशीर्वाद से। और इस समय वो बहुत बड़ा एक ग्रुप है, बहुत बड़ा एक संस्था है। इस तरह से क्या कोई और केंद्र भी है हिंदुस्तान में जो इस तरह की सुविधा प्रदान कर रहा हो? देखिए, एक मथुरा में है केंद्र जो कि गायत्री परिवार द्वारा ही संचालित है, वो नेचुरोपैथी का केंद्र है वो। लेकिन जैसे यहाँ पर हम सारी पद्धतियों का इलाज कर रहे हैं, हमें लगा कि कई बार क्या होता है, कहीं कहीं नेचुरोपैथी का केंद्र होता है, कहीं आयुर्वेदिक का केंद्र होता है, जहाँ पर कि आपकी पंचकर्म विधा से इलाज होता है, कहीं केवल होम्योपैथिक होता है। हम एक ऐसा अस्पताल बनाना चाहते थे जहाँ पर सारी पद्धतियों का इलाज एक ही छत के नीचे सभी सभी उपलब्ध हो, और लेकिन साथ साथ वो भी एक ऐसे तरह से हो ताकि हर व्यक्ति उसका लाभ उठा सके। आप अगर देखें, नेचुरोपैथी के जो लोगों के पैकेजेस होते हैं बड़े महंगे होते हैं, लोग उसका लाभ नहीं उठा सकते। ऐसी आयुर्वेदिक में होता है। लेकिन हमने जो संस्थान बनाया है ये पूर्ण रूप से ये धर्मार्थ है, चैरिटेबल है। गायत्री परिवार ट्रस्ट कुर्सी रोड द्वारा ही संचालित होता है। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में इसका हुआ है। हमारे यहाँ पर गायत्री शक्ति पीठ भी है, जहाँ पर ऑलमोस्ट हर रोज़ एक हवन होता है ताकि वातावरण को शुद्ध करे, विचारों को शुद्ध करे, मन को शुद्ध करे। जहाँ पर हम लोग विश्वास रखते हैं कि व्यक्ति निर्माण, उसका परिवार निर्माण और समाज निर्माण, इन 3 चीज़ों पे हम काम करते हैं। और हम जो मेन हमारा जो मिशन है वो ये है कि हम आदमी का जो पीड़ा और पतन निवारण, जब उसकी शरीर स्वस्थ होगा तो उसके विचार भी स्वस्थ होंगे। इसी पद्धति के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा पूरा फोकस इस पे रहता है कि हम जितना भी आप ये देख रहे हैं, ये सारा कुछ दान से बना है, ये सारा चैरिटेबल है, सब कुछ दान से बना है। और हमारा भविष्य में भी हमारा ये है कि हम इस संस्थान को इतना बड़ा बना दें कि हम महीने में यहाँ पर हम 5,000 मरीजों का इलाज करें। जब हमने शुरुआत करी थी तो यहाँ पर महीने के 30 मरीज आते थे, आज से 2 साल पहले। अब यहाँ पर महीने के 1600 मरीज आते हैं। पर डे 50 से 60 मरीज हमारे पास आते हैं जो इलाज कराते हैं आकर के और यहाँ से रोग मुक्त होके जाते हैं। डॉक्टर निखिल श्रीवास्तव हैं और इनका फुटफॉल बहुत अच्छा है। ये एवरेज करीब 40 मरीज देखते हैं ये पर डे, ये होम्योपैथिक के, और बहुत अच्छा रिस्पांस आता है जिस तरह ये बीमारी को समझ के और जिस तरह से पेशेंट के साथ ये उसकी चीज़ को समझ के और प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। रिपीट पेशेंट बहुत आ रहे हैं, रेफरल पेशेंट बहुत आ रहे हैं आपके यहाँ पर। यहाँ पे हम पेशेंट को पूरा ओवरऑल, ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ठीक है, उनकी हर एक फिनोमेना, हर एक सिम्टम को देखते हैं और उनको ट्रीट करते हैं उस बिहाफ पे। एक सिंगल सिम्टम नहीं कि मुझे एक पेन है तो मैं पेन को देखूंगा, नहीं, वो पेन की स्टार्ट कहाँ हुआ है और कैसे कैसे वो आके उसकी पैथोलॉजी क्या बन रही है, उसके बाद क्या उसके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम जब पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं तब फिर उसका रिजल्ट एक अच्छा मिलता है और उसके हमारे पास काफ़ी सारे रिव्यूज़ हैं। यहाँ पर होम्योपैथी चिकित्सा के लिए किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं? यहाँ पे
आर्थराइटिस के आते हैं, स्किन कंप्लेंट्स के लिए आते हैं, फीमेल पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, साथ ही साथ में बच्चे भी रहते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल हर तरीके के पेशेंट्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इवन अभी यहाँ पे कोल्ड सीज़न में भी जहाँ पे ओपीडीज बहुत कम रहती हैं, यहाँ पे अच्छा खासा फुटफॉल रहा है। होम्योपैथी की दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं? जी जी, सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जी। अच्छा, होम्योपैथिक्स में बहुत से लोग कहते हैं कि बीमारी को लंबा खींचा जाता है, उसके बाद उसका इलाज किया जाता है, क्या ये सही है? नहीं नहीं नहीं, होम्योपैथी में लंबा खींचा नहीं जाता है। किसी भी कोई भी पैथोलॉजी जो जनरेट हुई है, कब से शुरू हुई है, कैसे गई है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट होता है। अगर आप स्किन डिजीज़ कोई क्रॉनिक कंडीशन को लेकर आएंगे तो वो सेम लंबा प्रोसीजर रहेगा। और अगर आप एक्यूट अभी फीवर का केस आ गया या फिर कोई भी कॉमन कोल्ड का, और मैंने कितने ज़्यादा पेशेंट ठीक किए हैं जो काफ़ी सारी सिरप्स पी रहे हैं या कुछ भी हैं, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीने से खांसी है और उसके बाद भी उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हम दवा देते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी रहती है, उसमें भी कोई पैसे भी नहीं पड़ते, उसके बाद भी उनको इतना इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, पेशेंट आके खुद ओवरव्यू देते हैं। जो आयुर्वेद की डॉक्टर हैं और आपके भी रिस्पांस इतने अच्छे हैं, पंचकर्म इत्यादि जो भी ट्रीटमेंट दे रही हैं, ये बहुत सारे लोगों को पुरानी प्रॉब्लम्स में जो क्रोनिक इश्यूज होते हैं उसे बहुत लाभ मिला है। तो डॉक्टर आस्था जी। डॉक्टर साहिबा, थोड़ा सा आपने जो चिकित्सा पद्धति है उसके बारे में जी, एक्चुअली जो आयुर्वेदा है, ठीक है, तो हम जो आयुर्वेदा के तो ट्रीटमेंट करते हैं वो बेसिकली सिम्टम्स रिलीफ पे नहीं करते हैं। हम पेशेंट की प्रकृति, उसके दोष, उसके जो हमारे देश काल जिसके हिसाब से पेशेंट आते हैं उनके अकॉर्डिंग हम उनको एनालाइज करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में हम दोषों के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमें वात पित्त कफ पेशेंट की प्रकृति एनालाइज करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देते हैं। और इंस्टेंट रिलीफ तो हम नहीं कहते कि हाँ इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, बट हाँ रूट कॉज पे हम काम करते हैं, सिम्टोमेटिक नहीं, रिपोर्ट्स पे भी नहीं, लेकिन हाँ पेशेंट को क्योर करता है। दवाइयाँ किस तरह से उपलब्ध हैं आयुर्वेदिक में? दवाइयाँ बेसिकली हम क्लासिकल ही यूज़ करते हैं, पेटेंट नहीं यूज़ करते हैं, बहुत कम, क्योंकि क्लासिकल हमारी संहिता पे बेस्ड हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट को अपने वही दवाई दे सके जो हमें बताई गई। क्या लगता है आपको आयुर्वेदिक और योगा में क्या सिमिलरिटी है? देखिए, आयुर्वेदा का ही एक पार्ट है योगा, ठीक है, तो सिमिलैरिटी क्या, वो उसका पार्ट है, तो हम सेम और डिफरेंस उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। पेशेंट जिस हिसाब से आता है उसको हम दवा के साथ साथ योग भी बताते हैं, क्योंकि वो उसका ही एक पार्ट है, कुछ अलग नहीं है वो। तो माना ये कि दवाई के संग योग पद्धति भी अगर सही तरीके से की जाए तो रोगी अच्छे से हो सकता है। और जल्दी ही इनफैक्ट उसकी रिकवरी होगी। श्री राम जी तिवारी जी हैं, बहुत ही अनुभवी और बहुत ही अपना काम बहुत ही ये मन लगा के करते हैं। और इनके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो फ्रोज़न शोल्डर के होते हैं या जिनको भी जॉइंट में प्रॉब्लम होती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, या कई बार लोगों को जैसे पैरालिसिस हो गया उसके पेशेंट्स आते हैं, जिनका ये बहुत अच्छी तरीके से ये उपचार करते हैं। हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास सारी मशीनें हैं, जिसमें डाइथर्मी हो गया, ट्रैक्शन हो गया और पुली लगे हुए हैं सारे जितने भी, और जिसमें आप एक जितने भी जो भी और जो मशीनें हैं वो सारी मशीनें हमारे पास यहाँ उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से अब जो भी इनको आवश्यकता है या पेशेंट को आवश्यकता है आराम देने के लिए, वो सारी मशीनें हमारे पास उपलब्ध हैं यहाँ पर। डॉक्टर DS मिश्रा जी हैं, डॉक्टर PK मिश्रा जी हैं जो हमारे एक्यूप्रेशर का डिपार्टमेंट देखते हैं, और हमारे मेहरोत्रा जी हैं जो इसको साथ में कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक्यूप्रेशर के जितने रोगी बढ़े हैं, जो लोग फुटफॉल हुआ है हमारा, वो डॉक्टर मिश्रा के आने के बाद बहुत अत्यधिक बढ़ गया है और लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है उससे। एक ऐसी पद्धति है जिसमें आपको कोई दवा नहीं खानी होती है, सिर्फ वो किसी भी दाल के या राई के दाने से और मैग्नेट से उसका उपचार करते हैं ये। और यहाँ पर हर तरह के रोग का उपचार है डॉक्टर साहब के पास, और ये समयदान कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है आप समयदानी है, और हफ्ते में 3 दिन यहाँ पर आते हैं, मंडे वेंसडे फ्राइडे आते हैं ये। और जो कोई मरीज़ ऐसा होता है जैसे मैग्नेट परचेज़ करना पड़ता है, नहीं भी होता है, तो ये उसका अरेंजमेंट करवा करके उसका ये ट्रीटमेंट करते हैं मैग्नेट से। धन्यवाद। ये बताएं जी, फिजियोथेरेपी में क्या क्या पद्धति आप इस्तेमाल करते हैं? मैं डायथर्मी देता हूँ और टेंस देता हूँ, ट्रैक्शन देता हूँ और IMS देता हूँ, मसाजर देता हूँ, प्लस एक्सरसाइज कराता हूँ।
अब एक्सरसाइज में देखना पड़ता, फ्रैक्चर भी केस आता है, उसका भी मैं एक्सरसाइज ढंग से कराना पड़ता है। बैक पेन है या शोल्डर पेन है या नेक पेन है, उसको मैं ढंग से, सर्वाइकल है, बैक पेन है, ये सब कवर करता हूँ। पैरालिसिस है और टेनिस एल्बो है और रिस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको अपने एक्सरसाइज के ज़रिए उसको कवर करता हूँ जी। आपके पास हर तरह के मरीज आ रहे हैं और आपके यहाँ आने के बाद जैसा सर बता रहे थे कि फुटफॉल बहुत बढ़ गया है एक्यूप्रेशर से रिलेटेड मरीजों का। तो ये बताइए सर, एक्यूप्रेशर पद्धति में आप किस तरह से इलाज करते हैं? ये हमारी एक्यूप्रेशर में एनर्जी का ट्रीटमेंट है। जब भी कहीं एनर्जी के फ्लो में कहीं रुकावट होती है तो उससे संबंधित तकलीफ़ें हो जाती हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हम प्रेशर दे करके, मैग्नेट बांध करके, कलर लगा करके उस एनर्जी के फ्लो को बैलेंस करते हैं। तो जब बैलेंस हो जाता तो आदमी को आराम मिलती है। सर अरोमा तो बहुत सुना था कि अरोमा पद्धति से इलाज किया जाता है, जिसको होम्योपैथी बेस्ड कहा जाता है कि होम्योपैथी में अरोमा बेस्ड इलाज किया जाता है। कलर से कैसे इलाज होता है? हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। छित जल पाओ गंगा समीर, इनका हर एक तत्व का एक कलर है। जैसे जल का लेंगे तो ब्लैक या ब्लू कलर है, उसका वायु का लेंगे तो उसका लीवर गॉलब्लैडर आता है, उसका ग्रीन कलर है। अग्नि का लेंगे तो उसका जो है रेड कलर है। पृथ्वी लेंगे, पृथ्वी का पीला कलर है। और आकाश का जो है ब्राउन कलर है। तो उसमें एनर्जी घटी बढ़ी है तो घटा देते हैं उसके कलर को लगा करके। कलर से भी एनर्जी घटती बढ़ती है तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो कलर से भी हम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। तो सर इसके लिए कुछ जांच करते हैं? कैसे मालूम पड़ता है कि जो पेशेंट आपके पास आया है उसने किस तरह? वो हमारा अनुभव है, पेशेंट अपनी तकलीफ बताता है, उससे हमको पता लगता है। धन्यवाद सर। आपको